हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है पंचमाक्षर है, जिसका कि भाग 1 मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड कर दिया है, जिसके अंदर मैंने क वर्ग और च वर्ग के शब्दों के विषय में चर्चा किया था। ये पंचमाक्षर का भाग 2 है, जिसमें मैं ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के विषय में चर्चा करने वाली हूँ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब तीसरा आता है ट वर्ग। अब ट वर्ग का देखते हैं। ट वर्ग का देख लेते हैं। तो ट वर्ग में अब जो मैं शब्द लेने वाली हूँ, जैसे मैंने जो शब्द लिया यहाँ पर आप देख सकते हो, दंड। दंड को हम आपने देखा होगा बुक्स के अंदर ऐसे भी लिखा होता है, ठीक है। बहुत कम लिखा जाता है ऐसे, अब तो ऐसे ही लिखते हैं। लेकिन आपने यहाँ पर देखा है, इस अनुस्वार के लिए यहाँ पर ये यूज किया गया अण का। क्यों किया गया है? क्योंकि आप देखो ये ड किस इसके बाद आप देखो कि ये ड कौन से वर्ग में आता है। तो आपने देखा यहाँ ड ट ठ ड, ड आता है ट वर्ग में। ट वर्ग का पंचमाक्षर अण है, तो यहाँ पर इसीलिए अण लगा हुआ है, ठीक है। तो इस अण को अब प्रयोग नहीं किया जाता है, अब लिखते हैं हम बुक्स में ऐसे लिखा होता है, बहुत कम इस तरह से प्रयोग होता है। तो यहाँ पर इसी अण का साउंड आएगा, हम यहाँ और कोई साउंड को प्रयोग नहीं कर सकते। तो दंड, ये ण अंदर से हमारा ये साउंड आ रहा है अण का, ठीक है। एक शब्द और देख लेते हैं। जैसे अगर मैं लिखती हूँ पंडित, ठीक है, पंडित। तो आप पंडित हम जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, बुक्स में लिखा होता है ऐसे, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो अण का साउंड, तो इसके बाद क्या आता है? ड आता है। ड आता है ट वर्ग के अंदर और इसका पंचमाक्षर है अण। तो अण का को अगर हम हटा देते हैं और इसकी जगह अनुस्वार का प्रयोग होगा, लेकिन उच्चारण किस चीज का आएगा? अण का ही उच्चारण आएगा, पंडित। तो यहाँ पर उच्चारण में अण का ही आएगा, पंडित, ठीक है। तो ये ट वर्ग हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं अगला। अब जो हमारा चौथा आता है त वर्ग, ठीक है। त वर्ग का हम देख लेते हैं। तो त वर्ग में अगर मैंने पहला शब्द लिया पंथ, ठीक है, पंथ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो है, अगर हम चाहे तो पंथ ऐसे भी लिखते हैं, आधा न करके, ठीक है। लेकिन ज्यादातर अब ऐसे लिखा जाता है। और यहाँ पर न, जब हम पंथ बोल रहे हैं, न का उच्चारण आ रहा है, पंथ। तो न का उच्चारण हमें कैसे पता चला कि न का ही उच्चारण करना है? क्योंकि इसके बाद जो ये थ है, थ कौन से आप देखो वर्ण में आ रहा है? तो त थ यानी त वर्ग में आ रहा है, ठीक है। कौन से वर्ग में आ रहा है? त वर्ग में, ये थ। और इसका पंचमाक्षर है न, तो इसलिए यहाँ पर न का उच्चारण ही आएगा, पंथ, ठीक है। एक शब्द और देख लेते हैं, अंदर। अब न आ रहा है अंदर, हम चाहे तो अंदर ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, लेकिन ज्यादातर ऐसे लिखा जाता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे न का उच्चारण हम क्यों ला रहे हैं, अनुस्वार लगाए हुए हैं, और न का उच्चारण क्यों लाए? क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो द है, द कौन से वर्ग में आ रहा है? त वर्ग के अंदर ये द आ रहा है और इसका पंचमाक्षर न है, इसलिए हम उच्चारण न का लेंगे, अंदर, ठीक है। और अब लास्ट आता है, पांचवा जो है वो आता है प वर्ग, ठीक है। में जो पहला शब्द अगर मैं लिखती हूँ गुंबद, ठीक है, गुंबद। हम चाहे तो गुंबद को आधा म फिर ब द ऐसे भी लिख सकते हैं, गुंबद, ठीक है। लेकिन हम ऐसे नहीं, ज्यादातर ऐसे लिखा होता है। और यहाँ पर जो ये अनुस्वार लगा है, इसका उच्चारण गुम म, गुम्बद, म का आ रहा है। क्यों म का आ रहा है? क्योंकि इसके बाद जो ये ब है, ब आप देखो प वर्ग के अंदर आता है और इसका पंचमाक्षर म है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ब है तो इसका पंचमाक्षर म है, तो इसलिए यहाँ पर गुम्बद, गुम्बद, म का उच्चारण है। एक शब्द और भी देख लेते हैं। अगर मैंने लिख दिया चंपक, तो यहाँ भी चंपक। क्यों? क्योंकि हम चंपक ऐसे भी लिख सकते हैं, चंपक, आधा म, ठीक है। तो ये यहाँ पर म का उच्चारण है, क्योंकि ये प है, प आता है हमारा प वर्ग के अंदर और इसका पंचमाक्षर म है, तो हम इस म का साउंड ही इस अनुस्वार के अंदर लाएंगे, चंपक, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया हमारे पंचमाक्षर, और इनकी वजह से ही जिस भी पंचमाक्षर में ये व्यंजन आते हैं
अनुस्वार के बाद यहाँ पर जो ये व्यंजन आते हैं उसी का पंचम अक्षर का जो उच्चारण होता है वही साउंड आ जाता है उस अनुस्वार के अंदर। क्लियर। अब एक यहाँ पर आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं, ये जो 3 व्यंजन है य, ठीक है, और व और ह, ये 3 ऐसे व्यंजन हैं जो कहीं भी लिखे हुए हों, अगर किसी भी पंचमाक्षर के बाद आ रहे हों तो आपको याद रखना है कि उसके पहले अनुस्वार नहीं लगेगा, वहाँ पर पूरा पंचमाक्षर ये जो है वही हम लिखेंगे। जैसे अगर मैं लिखती हूँ, मान लीजिए पुण्य, तो यह आया तो यह पर अब ऐसा नहीं कि हम ये हटा करके और डॉट लगा देंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर यह आया है इसलिए ये जो है पंचमाक्षर लिखा ही जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह अगर मैं बोलूँ अन्य, देखिए यहाँ भी यह आया है तो जो उसके पहले जो पंचमाक्षर आ रहा है न, आधा न यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ भी आधा लिखा हुआ है तो लिखा ही जाएगा। यह लगा है इसलिए लिखा जाएगा। कभी भी हम ऐसे अन्य नहीं लिखेंगे, ठीक है, ऐसे हम नहीं लिखेंगे। जब भी ये य आएगा तो उसके पहले जो भी आपका जो पंचमाक्षर आ रहा है वो आधा लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। और एक तीसरा है ह, तो ह से भी जैसे कि अगर हमने लिखा तुम्हारा, ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पर ह लिखा हुआ है तो ह के पहले जो पंचमाक्षर आ रहा है, ठीक है, आप उसको यहाँ लिखेंगे ही, लिखना ही पड़ेगा। आप यहाँ पर डॉट करके उसको हटा नहीं सकते। तो ये 3 आपको याद रखने हैं कि इसके पहले जो भी पंचमाक्षर का उच्चारण आएगा वो हमको लिखना ही पड़ता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा तो क्यों इन सब चीज़ों का उच्चारण ऐसा हो जाता है, पंचमाक्षर क्या होता है, आप समझ गए होंगे। सो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिसे नहीं पता है उसे शेयर भी कीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन और इस टाइप की नॉलेज दूसरों तक भी पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।